women are coming with PCOD and PCOS and उसकी वजह से fertility हेल्थ के बारे में इंडिया में तो क्या दादी नानी को पता है। भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा। व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपको दिख रहे हैं? मोस्ट कॉमनली अगर आप दिन में 4 स्पून ले रहे हो प्रोटीन पाउडर के इन एंड आउट उसी पे जिंदा हो तो किडनी स्टोन किसी भी अच्छे से अच्छे बंदे को हो जाएगा। नो माय बिगेस्ट बैटल है कि लोग नहीं मानते कि ये क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक जो लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर क्विक सॉल्यूशन कि यार कोई पिल मिल जाए, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करते कि हैबिट्स आपको बदलने पड़ेंगे। एग्जैक्टली सिर्फ मैदा है। सौम्या, a very warm welcome to the NutriBit to be honest podcast. Last हम मिले थे 2021 में। Yes. और अब जाके मिल रहे हैं। How are you यार, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ and things have changed completely. मतलब बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। It's been a nice journey. Thank you for having me. Absolutely, our pleasure. Loads to find out उस जर्नी में से थोड़ा बहुत मैं स्निपेट्स हमारे दर्शकों को भी बताता हूँ। Nearly 1.3 million subscribers on YouTube, hundreds of clients, इतना सारा great content that you've created, nearly an empire that you've built. Tell us a little, थोड़ा short में, how the journey has been like. It's been amazing यार। मतलब I never thought कि ऐसा होगा because you know I'm an engineer by profession. So I started thinking about content when I actually had issues with myself. तो मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था, अराउंड 18-19 kgs, और बहुत अनहेल्दी सा फील होता था, राइट। मैं बचपन में बहुत डांस करती थी, तो अब एकदम से आप बैठ जाते हो, आप कुछ नहीं करते हो तो थकान होती है, राइट। थकान फील होती थी, फिर हेल्थ इश्यूज डेवलप होने लग गए, लोग बहुत कमेंट करने लग गए। ये सारी चीज़ें फिर आपको मेंटली फिजिकली दोनों एक बैक सीट ले जाता है। तो आप क्या करते हो, आप परेशान रहते हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, फिगर आउट करी कि कैसे क्या करना। और उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 जब मैं ये प्रेपरेशन करी थी और ये सब, तो उस टाइम पे फिटनेस के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। किसी को नहीं पता है, वेट लॉस के लिए 2-3 ऑयल्स आते थे जो कि आप लगा लो, आप मैजिकली वेट लॉस कर लोगे। ये फैट डाइट फॉलो कर लो, मैजिकली आपका ये कम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स प्रमोट होते थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें मेरे को देखते हुए मैंने सब ट्राई किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करी। मैं आई हैड माय फेयर शेयर ऑफ मिस्टेक्स, मैंने सब किया और मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये नहीं काम करता है। ये थोड़े दिन काम करता है और ये बहुत बुरी तरीके से आप बाउंस बैक करते हो, आपके एनर्जी लेवल्स भी ले जाता है और ये कोई फायदा नहीं कर रहा है। तो मैं घुस गई इसके अंदर, तो मुझे पढ़ना है कि क्या चीज़ है। तो मैंने धीरे बहुत ज़्यादा रिसर्च चालू करी। मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो ही चुकी थी, बट मीनवाइल आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस। मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। जब मैंने एक्चुअली चीजें समझी और मैंने देखा कि मेरे आसपास ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो भी बहुत एक्साइटेड, मुझे कोई ऐसा पानी बता दे जिससे मैजिकली मेरा वेट कम हो जाए, मुझे कुछ, तूने कैसे वेट कम किया, मैं भी ये कर लेती हूँ, मुझे कुछ मैजिक ट्रिक दे दे जल्दी से कम करने के लिए। तो ये सारी चीजें मुझे लगा यार ये लोग तो बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है इसके बारे में। और बैक इन 2013, अभी ये 2 साल हो गए थे, 2 साल में मुझे लगा यार ये लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो क्यों ना मुझे कुछ तो शेयर करना चाहिए। ऑब्वियसली बिना राइट एजुकेशन के, राइट नॉलेज के आप नहीं कर सकते। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी देयर। तो मैं हेल्थ कोच बनी, एलीट, आई डिड माय एलीट न्यूट्रिशन। देन वो सारी चीजें मैंने जब किया तो मुझे समझ में आया कि नाउ इट्स द टाइम व्हेन आई कैन शेयर इट विद पीपल। सो आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, बट मैंने तब नहीं रियलाइज किया था कि मैं इतने लोगों तक पहुंच पाऊंगी। बट यस, one day at a time, one video at a time. And what a journey it's been till now. Yes. 2013 till now, it's been 12 years. Yes. बहुत सारी बातें करेंगे about the journey also, about the content creation journey also. Yeah. लेकिन सबसे पहले I want to ask you a question. ये एक, मैं इसे मिथ अभी नहीं कहूंगा, बट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हर जगह घूमते रहता है कि लड़कियां वर्कआउट करेंगी तो मर्दों की तरह बल्की हो जाएंगी। मिथ या फैक्ट? प्लीज एलैबोरेट। एब्सोल्यूट मिथ। मतलब ये मैंने भी बहुत आसपास सुना है कि ऐसा लगता है कि लड़कियां अगर वेट्स थोड़ा लिफ्ट करेगी तो बल्की हो जाएगी। सिर्फ एक वही चीज है जो उनके एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है। सिर्फ एक वही चीज है जो उनको उनकी जो रीमॉडलिंग होती है बोन्स की, उसको मैनेज कर सकता है। उनको जो सपोर्ट करेगा, ना उनका बी, ना उनके बच्चे, ना उनके हस्बैंड, ना उनके
पेरेंट्स जो सपोर्ट करेंगे वो है उनकी बोन्स एंड उनकी मसल्स। ओल्ड अब एज में बिल्कुल। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि तो इवन स्पेशली फॉर वुमेन आफ्टर 30s बोन रीमॉडलिंग होती है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो वेट लिफ्टिंग तो वो आपको आगे बहुत परेशानी देगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि करना चाहिए ये। बल्कि आपके पास इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं है कि आप बल्क कर जाओ, ये सब मिथ है। इवन इफ यू लुक स्ट्रॉन्ग इट्स अ गुड थिंग। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव मसल, इट्स अ गुड थिंग टू हैव अ मसल। लवली। अब मैं एक ऑब्जर्वेशन पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह के जनरलाइजेशन में यकीन नहीं करता कि हर साउथ इंडियन एक तरीके का होता है, हर नॉर्थ इंडियन एक तरीके का होता है, हर मर्द एक तरीके का, हर औरत एक तरीके का। ये सारे जनरलाइजेशंस फैक्ट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन जनरलाइजेशन विच आई बिलीव इन एंड विच आई हैव सीन। लड़कियां पानी जस्ट नहीं पीती। क्यों नहीं पीती लड़कियां पानी? आई थिंक इट्स ट्रू, कम पीती है पानी। कॉन्शियसली बहुत रिमाइंड कराना पड़ता है। एक्चुअली इसका एक थोड़ा टेक्निकल मेरे को लगता है आंसर है। हम ज्यादा पानी पिएंगे तो हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा। वॉशरूम जाना पड़ेगा तो आई थिंक आवर कंट्री डजंट हैव इतने क्लीन टॉयलेट्स। ट्रू, ये तो है। तो ये एक मुझे लगता है कि बड़ा प्रॉब्लम है जिस पे हम सबको काम करना चाहिए एंड वी शुड हैव गुड टॉयलेट्स। तो वो एक मेजर रीजन है। कीपिंग दैट असाइड, हाँ मुझे लगता है कॉन्शियसली भी हमें बहुत रिमाइंड करवाना पड़ता है टू ड्रिंक मोर वाटर एंड वी शुड डू इट। एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी हम फिलहाल एनसीआर में, गुड़गांव में, हाँ फिलहाल एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल किस तरह का चल रहा है एग्जैक्टली। सबको ही पता है। और जो थोड़े बहुत अच्छे डॉक्टर्स है, अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट्स है, वो भी यही कह रहे हैं कि अपना गला सूखने मत दीजिए, पानी पीते रहिए। तो पोल्यूशन से बचना है तो आपको पानी पीना है, आपको मसल गेन करना है तो पानी पीना है, आपको अपने आप को बहुत सारी यूटीआई से बचाना है, बहुत सारी डिजीजेस से बचाना है, तो हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन इज लाइक वेरी की। एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन एंड इट्स लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। आपकी पूरी हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट पिलर है वो। अगर वो नहीं हो रहा है सो यू विल हैव डाइजेशन इश्यूज, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो मसल, यू विल नॉट स्टे हाइड्रेटेड, देन यू विल ऑलवेज फील लैक ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारे इश्यूज है उससे। तो हाइड्रेटेड तो रहना ही चाहिए। हैविंग सेड दैट, मुझे पता है कि हाँ ये टॉयलेट वाला इशू है, बट हमें फिर भी कॉन्शियसली वी हैव टू मेक श्योर कि हम पानी पीते रहें। नॉट जस्ट regular water, hydration is not just regular water. You have to make sure कि आप structured पानी भी पियो, that means having fruits which has a lot of water and add pinch of salt to it so that you get a lot of electrolytes as well. So yeah. तुम बचपन में स्पोर्ट्स खेलती थी? मैं डांस करती थी अच्छा। एक्चुअली और मैं स्विमिंग करती थी। सो ये दोनों चीजें मैंने 8-9 साल की है लाइफ की। तो आई एम ट्रेन्ड इन कथक। सो आई डिड मैं विशारद एंड देन स्विमिंग में भी मैंने 8 साल पूरी स्विमिंग करी है। सो दीज टू थिंग्स वर माय एब्सोल्यूट फेवरेट थिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीज व्हिच वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। बट ये तीनों चीजें मैं करती थी। नाउ स्विमिंग इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स। या मैंने ये सवाल इसलिए पूछा बिकॉज लड़कियों को जिम जाने की उतनी जरूरत नहीं है और लड़कियों को कुछ खास स्पोर्ट्स खेलने की जरूरत नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा अंतर नहीं है। ये एक पेट्रियार्कल माइंडसेट से आता है। रिसेंटली अभी अभी हमारी भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा। दे वन द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। What do you think, that can actually bring a change in the mindset of that young girl in a small town जो स्विमिंग करना चाहती है, जो स्पोर्ट्स खेलना चाहती है, हॉकी खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलना चाहती है, समथिंग लाइक दिस। ये जो वर्ल्ड कप विक्ट्री थी, ये किस तरह चीजों को बदल सकती है? आई थिंक ये बहुत ही एक्सेप्शनल विन था क्योंकि मुझे पता है पर्सनली भी और जितना मैंने इस जर्नी को फॉलो किया है उन्होंने जो बैटल लड़ी है वो सिर्फ फील्ड पे नहीं बाहर भी लड़ी है। बहुत लोगों से जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है उनके इंटरव्यू से कि उन्होंने जितनी परेशानियां मतलब उनको सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलना था, उनको बहुत सारी चीजें फाइट करनी थी। इस पेट्रियार्कल माइंडसेट को फाइट करना था कि ये नहीं कर सकती है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो जब ये उन्होंने किया है तो दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग पाथ फॉर मेनी women लाइक देम, जो कि बहुत इंस्पायरिंग है। एंड आई फील सो प्राउड कि ऐसा हो रहा है बिकॉज क्रिकेट इन आवर कंट्री इज लाइक अ कल्चर, राइट? तो ये जो कल्ट अगर इस चीज में women एक्सीड तो उसके अंदर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत इमेंसली इंस्पायर करेगा और यंग बच्चियों को जो ये एज अ करियर देखना चाहती है या फिर स्पोर्ट्स में कुछ नाम कमाना चाहती है। बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हों ताकि हम उनको फॉलो कर सकें. एंड हैविंग सेड दैट इट्स अ एक्सेप्शनल विन और आई रियली लुक फॉरवर्ड कि इस चीज़ को और हमारी कंट्री में बढ़ाया जाए. और पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब माय फादर, माय my brother, everybody was watching women's cricket at home and they were like cheering for those girls. मैं मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के and I've seen so many men doing that. So again ये बहुत inspiring है क्योंकि जब ऐसे men लोग करते हैं cheer इन लोगों को तो that's like an immense happiness around us. तो मुझे लगता है वो भी बहुत inspiring है. बिल्कुल, इस तरह के परफॉर्मेंसेस होते रहेंगे तो ऐसा चेंज तो आएगा ही. बिल्कुल बिल्कुल आएगा. एब्सोल्युटली. चेंज की जरा बात करते हैं. एज यू मेंशन्ड कि ड्यूरिंग इंजीनियरिंग जो वेट तुम्हारा इतना पुट ऑन हो गया था, जरा शॉर्ट में हमें बताओ व्हाट वाज सम ऑफ द लाइफ चेंजेस दैट यू डिसाइडेड टू मेक देन व्हिच हेल्प्ड इन योर ट्रांसफॉर्मेशन. So one and the most important thing that we should all know, and I would like it to say it on your podcast as well, is that weight loss or possibly, transforming yourself for being the best version is not a shortcut. It's a long-term journey, right? और long-term journey है तो जो भी आपके actions होने चाहिए वो भी sustainable होने चाहिए. Otherwise, you will do it like, it will spark and then वो burn out होगा और खत्म हो जाएगा. और अगर you want that thing to like live with you as you grow old, तो सारे actions जो होने चाहिए वो बहुत sustainable होने चाहिए. ऐसे नहीं कि मैंने आज सोचा कि मैं extreme workout कर लूँ या एकदम से अपनी calorie deficit create कर लूँ, बहुत कम खाना खाऊं. वेट लॉस हो जाएगा, वाटर वेट थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा, पर आपकी एनर्जी चली जाएगी, आप डल फील करने लग जाओगे. सो द वन एंड द वेरी प्राइमरी थिंग दैट वी ऑल शुड know about weight loss, it's a lifestyle. It's not something that you can do for 5 days or 7 days or 10 days. It has to live with you. Yes, you will develop certain habits for some time and then you will go off track and then you'll come back. वो होता रहता है. But course हमेशा यही रहना चाहिए कि it should be sustainable. Nice. When you said कि 18-19 किलो बढ़ गए थे, I want to ask this question because ये बंदों में काफी होता है. क्या बुलिंग थी? क्या लड़कियां भी एक दूसरे को बुली करती है या फिर लुक डाउन अपॉन करती है? कैसा होता है? बिल्कुल पूरा आपके आसपास का पूरा नजरिया चेंज हो जाता है. इफ यू आर इन द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ तो आपको अलग तरीके से देखते हैं लोग. मैंने वो चेंज देखा है. और अगर आपका वेट थोड़ा पुट ऑन होता है तो लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं. दे टेक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. और नॉट जस्ट फैट शेमिंग, मतलब स्किनी शेम भी होते हो. तो आप अरे तू इतनी मोटी हो गई, अरे तू इतनी पतली हो गई. व्हेनेवर यू ग्रीट समवन, द फर्स्ट थिंग दैट यू say to that particular person is कि आप मोटी हो गए, आप पतले हो गए. कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं. मतलब आप कैसे दिख रहे हो, that is the first thing that they possibly perceive और देखते हैं वो ऐसे आपको. तो ये बहुत सैड है. ये ऑब्वियसली हमारी सोसाइटल प्रेशर है जिसकी वजह से लड़कियां बहुत ज्यादा, लड़के भी आई थिंक परेशान रहते हैं क्योंकि हम अपनी जैसा हम दिखते हैं वैसा ही हमारा परसेप्शन क्रिएट हो जाता है. दैट इज वेरी सैड. और मैंने एक चीज और रियलाइज करी है इसमें कि अगर आप इनसिक्योर हो ना अपनी किसी चीज से तो वो कमेंट्स आपको ज्यादा चुभते हैं. जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आप शॉर्ट हाइटेड हो, आप उसके लिए कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो. मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि आप शॉर्ट हाइटेड हो तो आप उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, आपको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा. पर आपको किसी ने बोला कि आपने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है या कुछ, तो आप खुद इनसिक्योर हो उस बात से तो आपको और ज्यादा बुरा लगेगा. तो इट्स लाइक insecure when people are commenting on your insecurities, it hurts little more. It shouldn't be the case, but वो हमारी society जिसमें हम रह रहे हैं, that is how it is. तो वो sad है. मैंने सोचा भी नहीं था ये मैं पूछूंगा, but I want to ask you this one question. और I believe in this कि fat shaming बिल्कुल नहीं करना चाहिए, thin shaming भी नहीं करना चाहिए. और मेरा ये भी मानना है कि बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे ओबेसिटी को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए. ये मेरा मानना है. तो ये थिन लाइन को कोई कैसे अच्छे से कर सके कि ताकि आप उन्हें बताओ भी उनके अच्छे के लिए कि देखो यार कुछ करो, अपने बॉडी में थोड़ा चेंजेस लाओ, क्योंकि या तो वेट थोड़ा ज्यादा पुट ऑन हो जा रहा है या वेट बहुत एक्सेसिवली लॉस हो जा रहा है. इन अ वे कि ये फैट शेम या थिन शेम ना हो, कि ये उनके एक्चुअली भलाई के लिए आप बोल रहे हो. तो ये कैसे अंतर कोई कर सके? पर प्रॉब्लम ये है कि बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ही बदल दिया है. हाँ ना, बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब क्या है? यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ
but when you feel good about yourself, you will take care of yourself. True. आप किसी चीज से प्यार करते हो, आप अगर आप बोल रहे हो बॉडी पॉजिटिविटी मीन्स लव योरसेल्फ. अब व्हेन यू से लव योरसेल्फ, इट मीन्स यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अपने पार्टनर से प्यार करते हो, उसका ध्यान रखते हो, राइट? मैं अपनी बॉडी से प्यार करती हूँ तो आई विल बी ग्रेटफुल टू इट, आई विल मेक श्योर दैट आई टेक गुड केयर ऑफ इट. तो वो है बॉडी पॉजिटिविटी. मतलब और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इस बात से कि यार ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि मैं बोल रही हूँ कि आई विल बी द वे आई एम. मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आई एम अवर्स टू चेंज एंड आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी पॉजिटिविटी इन अ फॉर माई कंफर्ट. ये मेरे लिए प्रॉब्लम है. मतलब ये बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है. बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब है when you love yourself, you have to take good care of it. That's the only thing. If I love myself, I will do workout for it. I'll eat healthy. I'll sleep at right time. I'll stay hydrated. All of these things are a part of, you know, being body positive. Not like कि ठीक है मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, प्लीज मुझे कुछ बोलो मत. Correct. ये दिस इज नॉट हाउ इट इज. और ये खुद के लिए बॉडी पॉजिटिविटी इज फॉर दैट पर्सन. अब हाँ, मैं अगर किसी बंदे का जो अपनी पर्सनल बैटल लड़ रहा है या पॉसिबली डील कर रहा है अपनी हेल्थ के लिए, मैं कमेंट कर रही हूँ कि तू मोटा है या तू पतला है, तो दैट्स माय प्रॉब्लम, नॉट हर प्रॉब्लम. तो बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब है उन लोगों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं फॉर देम टू लव देमसेल्फ एंड टेक गुड केयर ऑफ देम. ये दोनों सेपरेट चीजें, उनको मिक्स करने की हमें जरूरत ही नहीं है, जो कि लोगों ने बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कर दिया है. सो यस, इफ यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, योर बॉडी पॉजिटिव. That's a great line Hmm. there. I want to ask you, 2012-13 से खुद की फिटनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हुई. कुछ 9-10 साल से you've been helping others as well, so many of your clients. If one has to ask you some of the biggest myths when it comes to women's fitness. या सबसे बड़ा अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज अबाउट लिफ्टिंग वेट्स, राइट? पीपल थिंक कि लिफ्टिंग वेट्स मेक यू बल्की, व्हिच इज नॉट ट्रू एट ऑल. Second biggest myth that I have seen, especially for women, is that they do things only to look good, not to feel good. Right. That's like one of the biggest problem. तो मुझे कुछ ऐसा मैजिकल चीज दे दो जिससे मैं I have like six pack abs और मेरा मतलब एकदम मेरा स्लिम बेली हो जाए. मुझे 7 दिन में ये दे दो, 15 दिन में ये दे दो, 20 डेज में ये दे दो. तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि हमें सिर्फ दिखना अच्छा है और फील अच्छा नहीं करना है, वो बहुत बड़ा मिथ है फिटनेस में. क्योंकि फिटनेस इज अबाउट हाउ यू फील. यू नो, ये जो आपके लुक्स है तो बाय प्रोडक्ट है. इफ यू डू थिंग्स राइट देन द थिंग्स विल हैपन राइट एंड यू विल लुक ब्यूटिफुल फ्रॉम इन विद इन. बट अगर आप सिर्फ उसी के लिए काम कर रहे हो, इफ यू आर जस्ट वर्किंग ऑन यू नो looking a certain way, then you will be able to do it only for few days and not sustainably. So that's like one of the biggest thing. And I think you know, जो चीज हमें convenient बनाती है, I think it's coming from patriarchy. तो वो convenience को हम छोड़ देते हैं और हम मिथ्स की तरफ भागते हैं. जैसे माइक्रोवेव कैंसर कॉज कर देगा, वो कन्वीनियंस ऐड कर रहा है लाइफ में, वो नहीं दिख रहा है, वो कैंसर कॉज कर देगा. कोई भी रैंडम बंदा आके बोलेगा नहीं हमें तो ऐसे ही खाना बनाना है. यू नो, कोई मैंने कल देखा था मिथ की स्टोव पे रोटी मत सेको, इससे कैंसर हो जाएगा. एयर फ्रायर यूज मत करो, कैंसर हो जाएगा. अरे एयर फ्रायर्स मेक यू ईट healthy. Exactly. Microwave saves lot of time. Refrigerators use मत करो, meal prep मत करो. You know, my biggest battle is कि लोग नहीं मानते कि meal prep is healthy. They think कि eating fresh food, cooking every day like 4 hours in the kitchen is the healthiest thing that they can do, which is the biggest myth out there. People out in West, they always meal prep because they don't have time. They don't have that luxury. 4 घंटे किचन में थोड़ी बिता सकते हैं वो. सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे. You are just preparing fresh pulkas and rotis for your husbands and everybody. This is not how it is. Meal prep, if you know how to do it correct, is very very important addition to every women's life in India. वो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता है, Women's life क्यों? सिर्फ women's life नहीं, क्यों? no, obviously नहीं, for men also, for sure. But what I'm trying to say here is कि मोस्टली इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ वुमेन जो किचन में रहती है वो बहुत ज्यादा है. तो इसलिए मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अगर मैन चूज करेगा ना तो वो डेफिनेटली मील प्रेप करेगा, क्योंकि वो नहीं दे सकता है 4-4 घंटे 5-5 घंटे किचन में फ्रेश फूड के लिए, राइट? तो वो हमेशा अपनी कन्वीनियंस ढूंढ लेगा किसी ना किसी तरीके से. बट जब औरत की बात आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं नहीं, मेरे हस्बैंड को तो गरम फुल्के ही चाहिए. यू हैव सीन इट इन लाइक आई थिंक मिसेस सबने देखी होगी द ग्रेट इंडियन किचन, सबने देखी होगी, राइट? तो वो
एक्चुअली स्टोरी है एवरी इंडियन हाउस होल्ड की. तो मील प्रेप सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड सेव्स लॉट ऑफ टाइम फॉर थिंग्स दैट यू रियली लव एंड एंजॉय. करेक्ट. उनको वर्कआउट के लिए टाइम मिलेगा, अगर वो डांस करना चाहती है उससे इसके लिए टाइम मिलेगा, लाइफ में बुक्स रीड करना चाहती है. मुझे लगता है ये सब लग्जरी तो हमारी मदर्स के पास थी नहीं कभी. तो आई थिंक saving a lot of time from kitchen will help them doing better things. Absolutely. You know, I wanted to ask this question थोड़ा आगे जाके, but I'm gonna ask this now. And you brought up the point कि वेस्ट में उनके पास इतना टाइम रहता ही नहीं है. एक और चीज वेस्ट में नहीं रहती is the concept of buy. वो नहीं है वेस्ट में. It's the richest of the richest folks जो हाउस हेल्प रखते हैं. हाँ. बाकी वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. So one of the reasons why, जैसे मैं पिछले 10 साल से अकेले रहता हूँ और उसमें से 8 साल से घर पे, when you can afford it, उसके बाद से घर पे आप रखते हो हाउस हेल्प बाई, जो या तो खाना बना दे रही है या आपको हेल्प कर दे रही है. ये कॉन्सेप्ट वेस्ट में नहीं है. यू लिव इन द वेस्ट अ लॉट. आप यूरोप जाते रहते हो, you've seen the culture there, you live there alone. तो टेल मी समथिंग कि मील प्रेप का जो कॉन्सेप्ट है वो तो तुमने एक्सप्लेन किया कि कितना हेल्प कर सकता है. लाइक एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वे कि एक दिन में आप किस तरीके से आप वो मील प्रेप कर दे सकते हो which can say last you 2 days, 2 to 3 days. आप अपने सैटरडे वीकेंड्स को यूज करो. ठीक है, आप इंग्रेडिएंट प्रेप करो. पूरा खाना नहीं बनाना है, बेसिक इंग्रेडिएंट प्रेप करो, बैच में कुक करके रखो 3 दिन के लिए 2 मील्स को. थोड़ा रेपिटेटिव होगा, थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन आपके लिए आप उसको थोड़ा सा प्लान पहले से करोगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके मैक्रोस सॉर्टेड रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू सी कि हाँ मैं अपनी डाइट में एक्चुअली क्या क्या खा रही हूँ. अगर हम मील प्रेप नहीं करते तो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम क्या करेंगे, मुझे नहीं पता कि मुझे आज क्या बनाना है, तो चलो यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से. तो ऑर्डर या जो है वही खा लेंगे. तो हम मैनेज नहीं कर पाते. प्लानिंग ऑलवेज हेल्प इन टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, तो वो बहुत मैटर करता है. सो मैंने यूरोप में ये बहुत अच्छी चीज नोटिस करी है कि दे एवरी डे वो बैच कुकिंग करके रखते हैं. मतलब वो पूरे टाइम एवरी वीक की वो बैच कुकिंग कर लेते हैं. पहले वीकेंड्स को, सैटरडे संडे को यूज करते हैं जब उनके पास टाइम होता है. बैच कुकिंग करके रख दिया एंड देन दे जस्ट हैव टू पिक इट एंड देन हैव इट. दे एंजॉय देयर मील्स. वो आराम से अपना खाना खा पाते हैं जस्ट बिकॉज उसमें टाइम नहीं देना है. जल्दी से खाना 5-10 मिनट लगते हैं बनाने में एंड देन दे सॉर्टेड. सो रिसेंटली आई वेंट टू यूरोप. जब तो मैंने एयरबीएनबीज मैं रहती हूँ मोस्टली, तो हमने भी यही किया, मील प्रेप करके रखा. देन मुझे घूमने जाना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे काम के लिए जाना है, मैं पूरे टाइम नहीं बना सकती खाना, राइट. तो मैं बैच कुक करके रखती हूँ, इंग्रेडिएंट प्रेप करके रखती हूँ. ओके, ये चीजें मेरे पास अवेलेबल है, ये चीजें मुझे लिस्ट डाउन करनी, ये मुझे प्रोटीन देगा, कार्ब देगा, फैट देगा. मेरे आंखों के सामने है कि क्या क्या चीजें मुझे क्या क्या देने वाली है. अदरवाइज चलो दाल चावल खा लेते हैं, तो मेरा प्रोटीन का है, राइट. तो ऐसे मैनेज करने के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ेगा. सो मील प्रेप हेल्प्स इन प्लानिंग अ लॉट. तो अगर व्हाट इफ वी कैन अडॉप्ट समथिंग फ्रॉम दैट कल्चर व्हिच इज बेस्ड ऑन साइंस, देन दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. आई थिंक इंडिया में भी लोग अब कर रहे हैं बिकॉज दे नो देयर इज नो अदर वे. सो मील प्रेप इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन लर्न. एंड या वन थिंग that I really recommend is walking after your meals and possibly walking as much as you can. तो वहाँ पे people, you know, walk for their work, they swim for their work. So ये बहुत interesting concept है. So I think in Switzerland I saw कि वो लोग swim करके ही जाते हैं office and then they come back through that path only. तो वो बहुत ही interesting है ये concept. So I think we should try this कि हम as much as possible हम walk करें. It is good for environment and it's good for health. ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत help करेगा for digestion, for अब इंडिया मतलब हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं. सो इफ वी स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर आवर मील्स, सो इट रियली हेल्प्स इन मसल अपटेक ऑफ ग्लूकोज. सो वो बहुत मैटर करता है. तो वॉक करना चाहिए. एवरेज स्टेप्स अभी हमारे 4-5 हज़ार है एज इंडिया के. कुछ के तो वो भी नहीं है. हाँ, मतलब एज अ कंट्री 4-5,000 इज एवरेज स्टेप्स. और जापान में इट गोज अबाउट टू बी 8-9,000 विच इज अमेजिंग. तो अगर हम 8-9,000 में पहुंच रहे हैं ना एवरेज एज अ कंट्री, आई थिंक वी विल बी वेरी गुड इन फिटनेस. You know, I want to ask you this question because we were talking about your experiences in the West as well. क्या अंतर तुमने देखा है when it comes to the fitness culture in West, in places like Europe, and the fitness culture in India? So there people, so you know, they are very much aware about fitness. They know
द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। तो मैंने बहुत लोगों को वहाँ हाइकिंग करते हुए देखा है। मैंने बताया जैसे वो वॉक करके ही जाते हैं अपने व्हेन दे हैव टू कम्यूट फॉर वर्क। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप देखोगे जो रेगुलरली लाइफ में करते हैं। दे यूज मोर साइकिल्स देयर सो दैट दे राइड एंड देन गो टू वर्क। सो ये रेगुलर चीजें हैं। बट व्हाट आई फील इज दे आर, I think that's something that I would like to say. They're blessed with good genes, but ruined by ultra processed industry. So आप देखोगे, so there are a lot of cafes. They sit outside and they are like they have very good genes. Okay, they have very good genes, but they drink a Coca-Cola with every meal that they eat. So possibly वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। जहाँ जो मैंने इंडिया में नहीं देखा है इतना, वो मतलब उनके लिए मैंडेट है कि वो कोको कोला की बॉटल रखेंगे अपने साथ जब वो खाना खा रहे हैं। तो वो है, यहाँ पे नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। इंडियन फूड, मेडिटेरियन डाइट, ये बहुत अच्छा डाइट है, अपने आप में बहुत कंप्लीट है। बट यू नो, एडिंग लिटिल मोर प्रोटीन इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इंडिया में। वहाँ दे आर obviously when you have a liberty to eat more non-veg food, so you have more protein options. Here I think if we add more protein to our diet is one of the best in the world. Can you elaborate a little? Are you vegetarian or non-vegetarian? I'm a vegetarian. Vegetarian. And I know that हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट इज प्रोटीन मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे लिए सोर्सेज बहुत कम। सोर्सेस कम है। हाँ, ऐसे सोर्सेस कम है जिनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। या एग्जैक्टली Correct. एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा इफ यू कैन एक्सप्लेन कि क्योंकि यू जस्ट मेंशन कि हमारा जो देसी डाइट है इट्स नॉट दैट बैड जितना बोला जाता है, तो कैसे उसको थोड़ा और बेहतर बना दे सकते हैं? हमारा डाइट बहुत अच्छा है। जस्ट द थिंग इज प्रोटीन लैक करता है हमारी डाइट में। जो लोग बोल देते हैं कि हाँ सब दाल चावल इज अ कंप्लीट प्रोटीन, वो है, बट वो एक्चुअली दाल चावल इज नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन। इट्स नॉट इनफ प्रोटीन, क्योंकि इतना ही मिल जाएगा। इतना ही एग्जैक्टली। तो अब 8 ग्राम प्रोटीन पे एक मील नहीं खा सकते हो। आपको बस थोड़ा ये मेक श्योर करना है कि आपके हर मील में एटलीस्ट 20 से 30 ग्राम प्रोटीन हो। ये आपको मेक श्योर करना है। हमारे पास बहुत अच्छे सोर्सेज है, जैसे अगर हम योगर्ट देखेंगे, दैट्स अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। देन यस, आई नो पनीर एंड टोफू इज समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड एज अ प्रोटीन, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस बहुत कम है। अब ऐसे पनीर बोल देंगे कि नहीं ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, इससे बेटर आपको ये, इट्स नॉट एंड लग्जरी फॉर अ वेजिटेरियन टू हैव मेनी सोर्सेज। तो पनीर और टोफू इज अ गुड सोर्स, ऐसा नहीं है। इफ यू आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड हैव पनीर, दैट्स लाइक अ ग्रेट सोर्स। देन यस, लेंटिल्स आप ऐड करो। Yes, you have to make an extra effort for adding protein to your life, because you know you don't get it that easily when you're not eating a non-veg food. So having a whey isolate is not a bad option. So that is something that I would highly recommend, because वो convenient है. And if you're a working professional like me, then on the go मुझे प्रोटीन का एक मील हो जाता है, मैं शेक ले लेती हूँ and I'm good. So I need at least these 4-5 things in my day. I take Greek yogurt, I take paneer, tofu, and I take my whey isolate. Along with that, I manage it with my lentils and chickpeas and legumes, all of that. So these are the things that make sure that मेरा protein goal match हो जाए. But yes, थोड़ा सा mindful extra होना पड़ता है being a vegetarian. तुम अपना वे आइसोलेट कब लेती हो? I take it after my workout. So I'm done with my exercise. Within 15 to 20 minutes, I take my whey isolate. Either I take it with water or I blend and make a smoothie. Sometimes I make a smoothie bowl with that as well. Yeah. कभी कभी ऐसे मैंने तो मतलब वेरी रिसेंटली तक मुझे अपनी दीदी को भी समझाना पड़ता था कि वे प्रोटीन इज नॉट हार्मफुल Oh, एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग इट फ्रॉम अ गुड ब्रांड, yeah. गुड ट्रस्टेड ब्रांड। कभी ऐसे ऊटपटांग रिएक्शंस मिले हैं फैमिली से या दोस्तों से, शायद नहीं, बट फैमिली से, कि ये क्या ले रही है, ये क्या है? 100%। और क्लाइंट्स से, मेरे अच्छा। क्लाइंट्स ने बहुत डरते हैं लेने में कि विल इट कॉज मी किडनी स्टोन्स और ये और सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप आज आपका प्रोटीन इनटेक 20 ग्राम था और आपने कल से उसको 100 ग्राम्स कर दिया है लेके, तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, आपको डाइजेस्टिबिलिटी में इशू आएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको डे बाय डे, एवरी डे यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोटीन बाय 10%, और उसका एक पूरा साइकिल है। 7 डेज में यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। डे 1 से नहीं करने की जरूरत है। तो डाइजेस्टिबिलिटी जहाँ इशू आते हैं वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। सेकेंड, ओवर डूइंग एनीथिंग इज बैड, राइट? अगर आप दिन में 4 स्कूप्स ले रहे हो प्रोटीन पाउडर के, इन एंड आउट उसी पे जिंदा हो, तो किडनी स्टोन किसी भी अच्छे से अच्छे बंदे को हो जाएगा, कोई उसमें। लेकिन इफ यू आर डूइंग इट इन बैलेंस, 1 scoop a day, और पॉसिबली फॉर पीपल हु आर वेरी एक्टिव दे कैन टेक 2 scoops a day, इट्स हाईली रेकमेंडेड। आई एम नॉट इवन सेइंग कि मतलब ये भी नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, वो प्रॉब्लम नहीं, वो जरूरत है अब आपकी।
तो आपको करना ही चाहिए. That's not like, and if you are a working professional, which I think most women are, especially women, because वो अपने protein content को सबसे ज्यादा neglect करती है. एग्जैक्टली. तो I think for women specially I would recommend कि उनको convenience के साथ whey isolate is a very easy option, no? कि आप डालो मिलाओ पी जाओ खत्म हो जाएगा. And ये toxins और ये सब if you're taking it from a good brand, अभी आपके पास सारे data है, researches है, so if you're taking it from a good brand, it's never a problem. Would you say कि whey protein is only important for a gym goer? No, absolutely not. प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट है. अब आपके प्रोटीन सोर्सेज आपको लिस्ट डाउन करने हैं. आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपको देखनी है कि हाँ मेरी इतनी फिजिकल एक्टिविटी. इफ आई एम नॉट गोइंग टू जिम ऑल्सो, एम आई, but you should, okay? By the way, everybody should lift weights, they should go to gym, it really helps. But if you are not, even if you are not, the first thing that you should be doing is to manage your protein intake. वही आपके मसल को प्रिजर्व करेगा. जब आप मसल को प्रिजर्व करके रखोगे तभी आपको वो हेल्प करेगा आगे अपनी लाइफ नेविगेट करने में. अदरवाइज आप बहुत जल्दी एक तो एज करोगे, एंड सेकंड आप अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी मोबिलिटी और आपका पूरा जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं है, तो आप 10 साल बाद ही आपको दिखेगा कि यू फीलिंग रियली ओल्ड, यू आर फीलिंग यू डोंट हैव एनी एनर्जी टू डू एनीथिंग इन लाइफ. तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए. सो नो, इट्स नॉट फॉर जिम बॉयज, इट्स एन इम्पॉर्टेंट addition to your regular nutrition, and it should be given to everybody. Or it's not that black and white. See, कई लोग हैं जैसे for example my father, I give he's a diabetic, I give protein to him as well. It's very important. अब मुझे लोग बोलते हैं कि उनको किडनी स्टोन तो नहीं हो जाएगा इससे. अरे ऐसे नहीं होता है किडनी स्टोन. किडनी स्टोन के लिए द ऑक्सलेट, जो कि अगर आप बहुत सारे वेजिटेबल्स लेते हो और उसका जूस पीते हो ना रोज सुबह बना के, जिसमें आप इतनी सारी वेजिटेबल्स लेके उसको ब्लेंड करके जूस पीते रहते हो, बीट रूट खाते रहते हो, उससे जब आपके ऑक्सलेट लेवल बढ़ेंगे उससे आपको जरूर होगा किडनी स्टोन. तो मिथ्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिथ्स आउट देयर. Protein shake, if you are taking in balance 1 scoop a day, will only help you increase your strength and stamina, improve mobility. तुम जो कह रही थी कि कभी-कभी क्लाइंट से सवाल आते हैं कि इज इट गुड टू टेक और नॉट, हार्मफुल तो नहीं है. कभी-कभी रिलेटिव से आते हैं, व्हिच रिमाइंड्स मी ऑफ दैट मीम कि एक अंकल जिनका पॉट बेली निकला हुआ है, वो बोल रहे हैं अरे ये सब प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, बहुत हार्मफुल. True, very true. I've seen those videos a lot. और लोग बिल्कुल सब ऐसे ही करते हैं कि मतलब घर में तो हम कुछ भी खा रहे हैं, चल के उठ के हम मिठाई खाएंगे, भुजिया खाएंगे, ये खाएंगे. अरे ये क्या डब्बे से लेके प्रोटीन पी रही है, ये हेल्दी नहीं है. ये मैंने व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे देखा था. एक तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये तो हमारा मतलब मुझे लगता है इंडिया को 10 साल पीछे लेके जाएगी. बिकॉज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज फॉरवर्डेड ऑन व्हाट्सएप, वो सबसे ज्यादा सैड है. वेरी ट्रू. सोमिया, जब तुमने स्टार्ट किया था फॉर बोथ योर फिटनेस जर्नी एंड देन उसके 1-2 साल बाद विद द जर्नी ऑफ योर कंटेंट क्रिएशन टू हेल्प अदर्स, तो ये जब तुमने स्टार्ट किया था तो फिटनेस फॉर विमेन उतना मेन स्ट्रीम था नहीं. आई तो बिलीव इट्स स्टिल नॉट एज मेन स्ट्रीम, और होना चाहिए बिल्कुल. हमारे कंट्री में तो डेफिनेटली, बट तब तो और भी नहीं था. तो डिड यू फेस स्केप्टिसिज्म कि यार क्या ही प्लान कर रही हो, क्या होगा इसका, ऐसा कुछ मिला था सुनने को? बिल्कुल, किसी को एक्चुअली पता ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था. पहले तो यूट्यूब अपने आप में कोई करियर नहीं था, और इंजीनियरिंग इतनी अच्छी जॉब छोड़ के कोई मतलब यूट्यूब क्यों ही करेगा, राइट? तो एवरीबडी वाज वेरी स्केप्टिकल कि ये क्या ही कर रही है. और फिर उसके बाद एवरीवन वाज लाइक कि ठीक है, मतलब हेल्थ के बारे में इंडिया में तो क्या दादी नानी सब बताती है, किसी को एक्चुअली ये नहीं है. ये क्या बात हुई कि लाइफस्टाइल पे काम करना चाहिए. कोई मैजिक दवाई दे दो, कुछ ऐसा दे दो, मतलब दवाई इज लाइक योर व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, आई स्वेयर दवाई इजी है ना, मतलब ये इससे ये ले लो सही हो जाएगा. हाँ, इंडियंस लव मील्स. यस एब्सोल्युटली. कोई लॉन्ग टर्म काम नहीं करना चाहता, कोई लाइफस्टाइल पे काम नहीं करना चाहता. तो उस टाइम तो बिल्कुल ये था कि यार डॉक्टर हो नहीं तो फिर क्या करते हो, मतलब फिर हेल्थ का क्या करते हो आप. तो उस टाइम पे किसी को समझाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. बट टू माय स्पेशल सोल्यूशन, जब लोग आके उन्होंने अपना जर्नी शेयर किया, जो उनको बेनिफिट मिले मेरे कंटेंट से, जब लोगों को चेंजेस दिखने लगे अपनी बॉडी में, जब लोग अपनी डायबिटीज रिवर्स कर पाए, मैनेज कर पाए, पीसीओडी मैनेज कर पाए, एंड देन टू एन एक्सटेंट जब वो लोग इंप्रूव कर पाए अपनी फर्टिलिटी को. सम पीपल गॉट प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट, एंड आफ्टर हैविंग मेकिंग श्योर कि वो उस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए, तो वो लाइफ चेंजिंग होता है. सो यू गेट अ पर्पस, यू आर एक्चुअली
not doing it for yourself, now you're doing it for everybody. तो आपको everyday एक इंस्पिरेशन मिल रही है, हर एक क्लाइंट अपनी एक जर्नी लेकर आ रहा है आपके सामने, तो आप स्टोरीज से आप एवरीडे इंस्पायर हो रहे हो। तो आपके लिए वो स्केप्टिज्म मैटर ही नहीं करता अब, क्योंकि लोग आपके पास आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी, तो आई वाज एबल टू कंसीव बिकॉज ऑफ दिस। आई वाज एबल टू, यू नो, आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि लोग बोल रहे हैं आई वाज एबल टू गेट, यू नो, माय थायराइड रिवर्स, जो मैं इतने सालों से मैं 100 mcg मेडिकेशन ले रही हूँ और मैं उसको रिवर्स कर पाई। सो this is life I'm getting goosebumps while saying it, but it is a life altering experience जब आपको ऐसे चीजें सुनने को मिलती है और आपको खुशी होती है कि मैं उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई। सो इट मोर देन वर्क, इट मेड लाइक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई सेल्फ कि मैं एवरी डे ऐसी स्टोरीज पढ़ती थी और मैं रोज पढ़ के जाती थी। मतलब मैं एवरी नाइट व्हेन आई यूज्ड टू गो टू बेड मैं पढ़ती थी वो, और फिर मैं सोती थी, तो इट यूज्ड टू मेक मी वेरी हैप्पी। लवली। स्टिल डज। थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं फ्रॉम दिस। You started your YouTube channel and then now you've completely created like a fitness ecosystem. तो ये हुआ कैसे? So yes, I told you कि मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, सो पीपल यूज्ड टू कम विद द प्रॉब्लम, और फिर वो लोग प्रॉब्लम लेके ये आते थे कि यार हमको पता तो है कि हमें क्या फॉलो करना है, बट हमें कैसे उसे फॉलो करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम हैबिट्स नहीं मेंटेन कर पाते हैं, हमें कोई एक्सटर्नल पुश नहीं मिल रहा है, हम कैसे करें इसको। तो मुझे लगा ये तो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। मतलब हमको पता है कि यार ये हमें खाना है, ये हमें ऐसे वर्कआउट करना है, बट जब मैं रेगुलर करने जाती हूँ मैं 3 दिन करती हूँ और चौथे दिन वापस बैक टू जीरो, मेरा मन ही नहीं करता, मैं मोटिवेटेड ही नहीं हूँ। तो ऐसा क्यों ऐप नहीं बनाया जो हमें मतलब हमारी हैबिट्स पे काम करे, जो हमारे लिए इस तरीके से काम करे कि हमें कांस्टेंट पुश भी मिले, और नॉट जस्ट लाइक अ रैंडम रिमाइंडर जो एआई आपको रिमाइंड कराता है। ऐसा नहीं है मेरा। एक्चुअली मैंने ना बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, मतलब बहुत सारे लाइफस्टाइल कोचेस बोलते हैं मैंने, और वो हर लैंग्वेज में अपने जो बंदे हैं उसको हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, वी हैव पीपल इन पंजाब, वी हैव पीपल हु स्पीक तेलुगु, वी हैव पीपल हु स्पीक मराठी, तो वो उसी लैंग्वेज में अपनी जो क्लाइंट है उनसे कम्युनिकेट करते हैं और वो उनको मोटिवेट करते हैं टू फॉलो थिंग्स एवरी डे। तो वी हैव लाइफस्टाइल कोचेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो कि हेल्प करते हैं इन फॉर द क्लाइंट्स टू बी कंसिस्टेंट। तो ये कोई डिफरेंट था जो कि मुझे लगा कि हम बहुत इफेक्टिवली इस पे काम कर सकते हैं, इससे लोग मोटिवेटेड रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 मंथ्स में एक पर्टिकुलर बंदे के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो ये कोचेस के जरिए हम उनको रोज मोटिवेट कर सकते थे। हैबिट्स पे काम, फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर टू रिमाइंड देम ऑफ टेकिंग इनफ प्रोटीन टू डू वर्कआउट, ये सारी चीजें हमारे कोचेस करने लगे, उनको मोटिवेट करने लगे जब वो लो फील करते हैं, बैड डेज, गुड डेज। Having that personal touch is the USP of my app. So वो इकोसिस्टम मैंने इसलिए डेवलप किया। YouTube पे when I started creating content, तो लोग ऐसे बोलते थे कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो ये जो चीज थी, जब मैंने अपना ऐप डेवलप किया तो मैं उस चीज को इम्प्रूव करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग कनेक्टेड रहें, पर्सनल टच उन्हें मिले और वो कंसिस्टेंट रहे अपनी जर्नी में। So that was the reason when I started this, and now it has become a very big application with thousands of clients. हम regularly new launches करते रहते हैं for them to stay on track, and now I have like a app which gives them reminders कि अभी आपके period days आ रहे हैं, now you have to do things according to your cycle. This is a time when you have to work according to your circadian rhythm. We remind them to wake up at a particular time. We remind them to have a green tea or possibly have this herbal tea, have water. तो वो जो water reminders है ना, जो लड़कियां नहीं पीती है पानी, हम उनको याद दिलाते हैं पानी पीने के लिए। And the coaches, especially जो उनका काम है, on the days when they don't feel good enough, when they feel demotivated, तो उनके mindset पे काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके साथ लग के उनके माइंडसेट पे काम किया जाए, ताकि जब, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाता है इंसान को जब रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं या फिर उसको लग रहा है यार मुझे 4 दिन में नहीं मिल रहा है कुछ, तो वो कोच स्टेप इन करता है और उनको हेल्प करता है उन्हीं की लैंग्वेज में एज अ फ्रेंड कि ये इस तरीके से आपको करना है, एंड डोंट वरी, यू विल गेट देयर। सो दिस रियली हेल्प्स। अपने ऐप का नाम बताओ। The GGT Fit app. So it started, my channel name is The Global Tales. The Global Tales because I think every girl has some globe stories, and these experiences actually shape the way you live as a girl. तो इसलिए उसका नाम था The Global Tales. मैं बहुत छोटी थी जब नाम रखा गया, but anyways, The Global Tales. So GGT family became a cult thing in my community. तो हमने GGT Fit application रखा उसका नाम. So the app is GGT Fit. अभी like the last time you checked, active users कितने थे?
मेरे अराउंड एक्टिव यूजर्स रहते हैं 50,000 55,000 डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड, और हमारे कंटिन्यूअस प्रोग्राम्स रहते हैं, चलते रहते हैं, तो वैसे रहते हैं 50-55,000, फिर कभी बढ़ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द लॉन्च, बट यस वी हैव मेनी एक्टिव. अमेजिंग. अभी हम ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. There's one thing I want to ask you about. Very recently, you went to Europe for Ironman. Yes. Now, tell us what that experience was like. It was an insane experience actually. कि मतलब out of nowhere my brother one day decided कि उसे Ironman करना है. Because I think someone in his office told him कि ऐसा Ironman competition होता है और ये होता है. हमें भी उसके थ्रू ही पता लगा कि ऐसा कुछ होता है. इससे पहले कि लोग सोचने लगे कि हम टोनी स्टार्क की बात कर रहे हैं. अरे नहीं, जरा बता दो कि वो Ironman क्या होता है. Okay, so it's a triathlon. It starts with 3.8 kilometer ocean swimming. Then there is like 180 kilometers of cycling, biking, and then 42 kilometers of running. तो ये back to back होता है, ठीक है? It starts and then it ends with the running. Starts with swimming, ends with running. ये पूरा जो competition होता है in one go आपको करना होता है, और there are very few people in India who know this about this. उसने one day decide किया कि मुझे ये करना है, तो we were like okay ठीक है, हम भी नहीं समझ पाए कि ये क्या चीज़ है. But every day, seeing him train with such passion, dedication, मतलब ये एक पूरी लाइफ चेंजिंग चीज है. वो अपना डे उसने उसी तरीके से डिजाइन किया. जो कॉम्प्रोमाइजेस उसने किए, जो चीजें उसने मेक श्योर करी कि अपनी ट्रेनिंग के लिए वो कर पाए, इट इज कमेंडेबल और बहुत इंस्पायरिंग होता है. सो आई रिमेम्बर उसकी ट्रेनिंग होती है साइकिलिंग. आप इंडियन रोड्स पे कितना डिफिकल्ट है, बहुत डर लगता है कि यार कोई मतलब टक्कर मार के ना चला जाए. तो मी एंड माई मदर वी एवरी डे वेक अप एट 4 o'clock, और फिर हम उसके पीछे, वो साइकिल आगे चलाता था, हम कार उसके पीछे चलाते थे एट 20 स्पीड. तो हमने उसकी ऐसे ट्रेनिंग करवाई है टू मेक श्योर कि वो कर पाए, अपना साइकिलिंग कर पाए. चाहे और आई थिंक ही वाज क्रेजी. मतलब मैंने जब देखा बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, वो साइकिल कर रहा है. मतलब ही रिसेंटली गॉट एंगेज एज वेल. तो सारी चीजें उसकी लाइफ में बहुत चेंज हो रही थी, बट स्टिल ही मैनेज्ड कि नहीं, मुझे ये मेरी प्रायोरिटी है और मुझे ये करना है. आई थिंक it's not just inspiring for everybody who is watching this, but I think ऐसा कोई गोल, ऐसा कोई पैशन जो आपको इस लेवल पे मोटिवेट करे, it's a life altering experience. तो मुझे लगता है करना ही चाहिए सबको और ट्राई करना चाहिए. आई हैव सीन वहाँ पे, जब मैंने देखा तो वहाँ पे 80-year-old एक लेडी ने आयरन मैन किया. इट इज क्रेजी. मतलब आप जब देखोगे ना, वो खुशी, वो एक्सपीरियंस, वो अपने आप में ही इतना इंस्पायरिंग है कि आपको ऐसा लगता है कि आप क्या ही कर रहे हो लाइफ में. तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंस्पायरिंग होती हैं. एंड हैविंग विटनेस्ड इट इतना पास से, जब मैंने देखा वहाँ पे, तो मुझे लगा कि यार ये और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पैशन है तो आप क्या फील करते हो और कैसे आप कर सकते हो. It's a proud moment for us and for the country, because there are very few people from India who represented their country. जब वो फ्लैग लेके बाहर आया, जो आप मतलब फील करते हो ना, वो इमोशन, it's unexplainable. तुम्हारे ब्रदर की ट्रेनिंग स्केड्यूल की हम बातचीत कर रहे थे. Tell us a little about your workout schedule and workout routine. What is it like now? For me, exercise is my life, right? तो मेरे को ऐसा लगता है कि I crave for it. अगर बहुत ज्यादा दिन नहीं हो जाते हैं एक्सरसाइज ना करे, तो मुझे बहुत ज्यादा अनईजी लगने लग जाता है. So it's like my body now crave for exercise. It's to that point, but I enjoy different kinds of workout. I am passionate about trying new things. So whether it's like trying a new Pilates class or possibly trying gymnastics or doing this, I try and do everything. So basic routine एक रहता है मेरा, जिसमें I make sure कि I lift some weights, I do little bit of cardio and I do body weight training. तो ये सारी basic चीजें रहती है, और इनमें 2 दिन ऐसा रहता है जब मैं योगा भी करती हूँ. तो I have a balance of everything. I do combination workout, but recently I have been falling in love with calisthenics. I love it. बहुत ही अच्छा है. मतलब I have been loving it because I think वो मेरी एक अलग लेवल पे मुझे पुश करता है. I have been training for it. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, for 2-3 months से ही मैं ट्रेन कर रही हूँ, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे मजा आ रहा है. पिलाटे समथिंग आई वुड कॉल इट, बिकॉज अगर आपकी इंजरीज है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पिलाटे से स्टार्ट कर सकते हो. इट्स अ इंजरी फ्री वर्कआउट. बट calisthenics is something, if you want to push yourself and
push the maximum, explore the potential that you have. So something that everybody and every girl should try. Lovely. Talk us a little through your day. What does a regular day, work day look like? So I wake up around 7 o'clock every day. I start with my morning water, जो मुझे थोड़ा सा अपनी to do list और मैं इस पे काम करती हूँ. Then in the fasted state only I make sure कि मैं workout करूँ. Oh, nice. So I try and work out mostly in the first half of the day. I take my black coffee mostly 3 to 4 times in a week. That's the thing. Then after that, once I'm done with my workout, I possibly have my shoots planned or something like that if I go for that. Otherwise, I'll have my meal and then I will do my meetings, and that's how my day goes. If there is a shoot day plan, it can be a long day also. Depends on the kind of day I have. Mostly I have my back-to-back meetings with my clients और वो रहता है. Then evening में I make sure कि I have a snack. That's like a good time for me, because अगर आप evening snack miss करते हो तो आप dinner पे overeat करते हो. So it's better you take a snack at that time, and that snack is mostly a protein-rich snack. Or after having taken a whey isolate after my workout, I make sure कि एक protein rich snack मैं इस time पे भी लूँ, and it's mostly Greek yogurt with a fruit I take, or possibly I will manage some paneer, roasted paneer or something like that. That's how it is. Then after I've done with all of my meeting, I definitely play some cards with my family. वो मैं every day क्योंकि my daddy loves playing card. We play हुकुम की बेगम. So उनकी बेगम. yeah, it's a game. It's a very interesting game. So she loves it. तो हम खेलते हैं उनके लिए, उससे थोड़ा extra time उनके साथ spend करने को मिल जाता है. And it's like a every day ritual. हम 1.5 hour, वो मेरा family time है. How sweet. वो allocate करती हूँ. फिर मेरे night calls भी होते हैं. But I read. So at night I make sure कि for 1.5 hour I read about nutrition, possibly self-help or about body. That's in general. वो मुझे बहुत मजा आता है वो पढ़ने में, तो वो मैं पढ़ती हूँ. नाइस. ये मैं पॉडकास्ट के बीच में तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा, लेकिन आफ्टर द पॉडकास्ट एंड्स मैं डेफिनेटली ये हुकुम की बेगम कैसे खेल के पूछूंगा. यहाँ हमारी फैमिली में भी हम लोग फिश खेलते हैं, ब्लफ खेलते हैं, ब्लफ खेलते हैं. हाँ, नाइस. कार्ड्स खेलने में बहुत मजा आता है. सौम्या, अपने कंटेंट में यू टॉक अबाउट हार्मोनल हेल्थ अ लॉट. How early should a girl, a woman, start focusing on that? What are some of the changes that they can make? So basically, today, because as early as 13, 14 is when you start seeing hormonal changes, right? तो especially मैं मतलब एक ही sentence में अगर मैं इसको पूरा sum up कर दूँ, start doing same things at same time every day. This is a very important line from my book also. So I have written a book called Lifelong Health. उसमें मैंने hormonal health की बहुत बात करी है. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि स्टार्ट डूइंग सेम थिंग्स एट सेम टाइम एवरी डे. आपकी बॉडी कुछ नहीं समझती है, उसको बायोलॉजिकली आपकी बॉडी एक्सटर्नल क्लॉक नहीं समझती है, वो इंटरनल क्लॉक समझती है. अगर आज आपने 2 बजे खाना खाया है और आपने कल, अब मैंने मिस कर दिया, मैं कल कभी 5 बजे खा रही हूँ, कभी 4 बजे खा रही हूँ, आपको तो ठीक है, आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपना खाना चेंज करो, पर बॉडी कैसे समझेगी? आज 2 बजे भूख लगी, कल वापस 2 बजे मिलेगी, तो उसको नहीं मिलेगा खाना. इंसुलिन तो वो तो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करे ना. तो आपके हार्मोन्स जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं जब आप चीजें इरेगुलर टाइम पे करते हो. तो फ्रॉम स्लीपिंग टू ईटिंग, वट एवर यू डू, इफ यू डू इट अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल एंड नॉट योर बॉडी, तो यू विल एंड अप हैविंग हार्मोनल इश्यूज. तो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी जना मेरे पास अगर आता है हार्मोनल हेल्थ के लिए, तो मैं सबसे पहली चीज ये करती हूँ कि उनका एक रूटीन बने. और वो रूटीन बहुत मैटर करता है, फ्रॉम डायबिटीज टू पीसीओडी टू थायराइड. इन सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ये रूटीन एक इम्पॉर्टेंट, बोरिंग बट वेरी वेरी क्रूशियल चीज. तो स्टार्ट डूइंग सेम थिंग्स एट सेम टाइम एवरी डे. You know, I want to ask you because अभी इतने सारे clients के साथ you've been dealing with, हमने बात भी की कि कैसे भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा. व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपको दिख रहे हैं 25 से 40, 30 से 40 के आपके क्लाइंट्स में, बोथ मेल एंड विमेन? मोस्ट कॉमनली अभी women are coming with PCOD and PCOS becoming very very common, and उसकी वजह से fertility issues आ रहे हैं. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं. प्रोटीन इंटेक है नहीं, बिल्कुल प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, और
रूटीन बहुत अब्रप्ट है, किसी भी टाइम पे सो रहे हैं, 3-3 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहे हैं, एंड देन वी एंड अप वेकिंग अप लेट, और उसके वजह से सारा स्केड्यूल बहुत गड़बड़ाया हुआ है। बॉडी को पता ही नहीं है फंक्शन कैसे करना है, उसको अपनी सर्केडियन रिदम से तो हम बहुत दूर है। हम बहुत सारी लाइट्स के साथ एक्सपोज रहते हैं, नींद हमें प्रॉपर टाइम पे नहीं है, सूरज कभी उठता है और हम कब उठते हैं, तो इट्स लाइक अ होल मिसमैच इन द सिस्टम जो अभी चल रहा है। इसकी वजह से पीसीओएस, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मतलब योर बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोसेस योर लाइफस्टाइल, और आपकी मेटाबॉलिज्म इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज इश्यूज। तो पीसीओडी है, डायबिटीज है, ये सब बहुत कॉमन है। इसकी वजह से फर्टिलिटी इश्यूज बहुत बढ़ गए। सो व्हेन यू हैव ऑल ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैपनिंग, तो इजीली आप कंसीव नहीं कर पाते हो। तो ये मैंने अभी बहुत कॉमन देखा है, जो मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स में इश्यूज आ रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू कंसीव प्रॉपर्ली, एंड द डॉक्टर सेज कि पहले अपना वेट लूज करो, अपनी लाइफस्टाइल सही करो, और फिर उसके बाद यू विल बी एबल टू लूज। और या फिर अगर डॉक्टर थोड़ा सा ऐसे है कि नहीं आपको आईवीएफ की ही जरूरत है, देन दे गो इन दैट डायरेक्शन। सो बट the first and very important thing that everybody should do is to start working on their lifestyle. Only then possibly we'll be able to make any change. You mentioned the circadian rhythm plan, जो आपने लॉन्च भी किया है, अ प्लान, अ प्रोग्राम ऑन दैट। इसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज़ आई डोंट थिंक, मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये सर्केडियन रिदम क्या होता है। So अगर आप हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक चलती है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे हम बोलते हैं। हम इस टाइम के हिसाब से नहीं चलते जो हम बाहर घड़ी देखते हैं, हमारी क्लॉक इंटरनल क्लॉक होती है। हमारा ब्रेन एक स्पेसिफिक क्लॉक पे काम करता है। जब हम एक चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, वो हमारी पूरी सिंक्रोनाइजेशन, हमारी पूरी बॉडी एक रिदम में काम करती है, उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब सुबह होती है, सूरज की रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हमारा जो एससीएन है, ब्रेन, हमारे ब्रेन में एक स्पेसिफिक हार्मोन ट्रिगर होता है कि अभी सुबह हो गई है, और लाइट जैसे ही वो देखता है हमारी आईज के थ्रू, तो एक हार्मोन ट्रिगर होता है जिसको हम कहते हैं हमारा कॉर्टिसोल, राइट? तो कॉर्टिसोल जैसे ही बढ़ेगा, इंक्रीज होता है, और मेलेटोनिन कम हो जाता है। ये पर्टिकुलर टाइम पे हमारे एनर्जी लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं। अब जैसे जैसे हमारा दिन ढलता है, तो मेलेटोनिन बढ़ता है और कॉर्टिसोल कम होता है, तो यानी कि हमें सोना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को फोन की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन से लाइट देते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज होता है कि अभी हमें मुझे मेलेटोनिन बढ़ाना है कि मुझे मेलेटोनिन कम करना है, या अभी सुबह हो रही है या रात हो रही है, क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल सनलाइट उसे दे रहे हैं, एक आर्टिफिशियल लाइट उसे दे रहे हैं, जो हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर रहा है पूरे टाइम। So we are not working according to our circadian rhythm, which is like when we get up, our melatonin should go down and our cortisol should increase so that we are able to be more alert. Around सुबह 7 बजे बढ़ेंगे, थोड़ा cortisol बढ़ेगा, हमारा थोड़ा दिन के टाइम पे 10-11 बजे के हमारी alertness सबसे मैक्सिमम होती है। बट अगर हम उस सर्केडियन रिदम के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे, तो ये अलर्टनेस कैसे मैक्सिमम होगी? हम उस रिदम में काम नहीं कर रहे जिस रिदम में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्केडियन रिदम। सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफस्टाइल को हमारी रूटीन को डेवलप करते हैं, तो इट बिकम्स मच इजियर फॉर अस टू स्टे अवे फ्रॉम पिल्स, टू स्टे अवे फ्रॉम मेडिकेशंस, टू स्टे अवे फ्रॉम दीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। सो एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू, क्या हम ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आपने जानवरों को देखा, राइट? उनके पास कोई क्लॉक नहीं होती है, उनको अपने टाइम पे भूख लगती है, अपने टाइम पे उठते हैं, अपने टाइम पे सोते हैं। कैसे करते हैं? दे वर्क अकॉर्डिंग टू दिस बायोलॉजिकल क्लॉक। ये सारे एनिमल्स है, इफ यू सी, जब मॉर्निंग होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउल्स ऑफ कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर एनिमल्स। सो जैसे ही सूरज ऊपर जाता है, उनका अलर्टनेस बढ़ता है। वो अलर्टनेस कैसे बढ़ता है? मेलेटोनिन कम होता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, और ये अलर्टनेस बढ़ता है जिससे उनको पता लग जाता है कि अब हमें अलर्ट मोड में आना है, अपना खाना फेच करना है, खाना खाना है। उन्हें एक टाइम पे भूख लगती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी की सुनते हैं। अगर हम अपनी बॉडी की सुनेंगे तो हमारी बॉडी भी हमें साइन देती है, बट हम सुनते ही नहीं है। हम पूरे टाइम ऑक्यूपाइड है बहुत सारे काम से। ओ मुझे भूख लगी, मुझे पता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे भूख लग रही है। मुझे कब पता चलता है जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है। वो तो मेरा एक्सट्रीम स्टेज है। मतलब हमें हैंगरी पता है, क्योंकि हमें पता है कि अब मुझे भूख, जब मैं इरिटेट हो रही हूँ, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ मेरे मूड स्विंग हो रहे हैं, मुझे पता लगा मेरी बॉडी में कुछ अलग चल रहा है, चलो पॉसिबली मुझे भूख लग रही हो। बट इनिशियल साइंस तो हम मिस ही कर देते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स जब हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, आइदर वी आर बिजी ऑन फोन, possibly occupied with lot of things and responsibilities which will be there. So it's better to start synchronizing our life
according to the rhythm as close as possible. See, I'm not saying कि वो ideally जैसे animals करते हैं हम वो कर पाएंगे, right? कि सूरज के साथ ऊपर उठना है and then 9 बजे रात में सो जाना है, वो बहुत ideal situation है, वो possible नहीं है. But as close as possible, start avoiding screens at night. वो बहुत matter करेगा. आपका sleep schedule better हो जाएगा उससे. अगर आप सुबह obviously 7 बजे नहीं उठ पा रहे हो, 8 बजे try करो. I'm not giving you any unrealistic routine which is not possible for everybody. अगर आप possibly night shift पे काम करते हो तो नहीं कर सकते हो, Correct. right? So as close as possible is what I am recommending, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा to stay away from all these metabolic disorders. So ये easy भी है, right? इसके कोई side effect नहीं है. मैं आपको ये थोड़ी बोल रही हूँ कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो. It's just a simple thing to do. Start doing same thing at same time every day. That's like a basic thing. And second important thing is to start working according to the environment as much as possible. Avoid blue light at night and start waking up at one particular time every day. मैं क्विकली बस बोलना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक जो लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर, जैसे तुमने कहा भी, क्विक सोल्यूशन कि यार कोई पिल मिल जाए, मैग्नीशियम ले लेते हैं, नींद आ जाएगी. लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करते कि वो मैग्नीशियम लेने के बाद भी अगर आप ये सारी चीजें ही करते रहो, रात के 1:30 बजे भी आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो, सो दैट मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट विल नॉट हेल्प. Exactly. वो हैबिट्स आपको बदलने पड़ेंगे हाँ. और तब जाके ये सप्लीमेंटेशन भी आपको हेल्प करेगा. Exactly. All of these things are cherry on the cake, but where is the cake? You have to make sure कि आप उस मेन इंपॉर्टेंट चीज पे काम करो ताकि ये सारी चीजें एड ऑन करे आपकी चीजों में. अदरवाइज तो आप क्या कर रहे हो, मैग्नीशियम तो ले रहे हो लेकिन फोन, मतलब मैं मैग्नीशियम लेती हूँ फिर मैं रील देख रही हूँ 3 बजे तक, मुझे नींद कैसे आएगी? एग्जैक्टली. वो तो मेरी चीजों को और हैम्पर ही करेगा, राइट? तो यस, इफ आई मेक श्योर कि आई अवॉइड ब्लू लाइट एट night as what I mentioned, this really helps in managing your sleep better and taking all of the methods जो मैं बोल रही हूँ वो सिंपल तरीके से अपने hormonal balance के लिए is to start doing things at same time every day. I think I've said this enough, but yeah, it's very important. सेम थिंग सेम टाइम. हैबिट्स के साथ साथ फूड हैबिट्स की भी थोड़ी बात करते हैं. माइंडफुल ईटिंग इज समथिंग दैट यू टॉक अबाउट अ लॉट. हाउ कैन समबडी जो अब तक नहीं किया है, इनफैक्ट वेरी ऑनेस्टली आई टेल यू, मैंने वर्कआउट करना शुरू किया 2 साल पहले. उससे पहले तक मैं कभी भी कुछ भी करता था, कभी भी कुछ भी खाता था. मेरा रेडियो का रिकॉर्डिंग चल रहा है, मुझे 15 मिनट का ब्रेक मिला, मैं नीचे गया, 2 अंडा पाव खरीदा, ऊपर चला गया, वो 2 अंडा पाव मेरा लंच हो गया शाम के 4 बजे. तो ये लाइफस्टाइल थी भाई. तो अगर किसी की ऐसी लाइफस्टाइल है, काम में बिजी एंड एवरीथिंग, तो वो किस तरह वो माइंडफुल ईटिंग की हैबिट को शुरू कर सकते हैं? So I talk about this a lot with my clients और मैं उनको एक simple rule देती हूँ. The rule is called STC40. फुल फॉर्म है इसका कुछ? Yes. Smell, texture, chew for 40 minutes. I know it's a very कि बहुत ideal लगता है यार, 40 मिनट कैसे देंगे खाने को, लेकिन most of the time हम सबको ना eating dementia कहते हैं, वैसे imentia कहती हूँ मैं इसे. Dementia? या imentia. This is called eating dementia. मतलब आपको ये नहीं पता कि आपने क्या खाया है, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था. पता इसलिए नहीं क्योंकि या तो फोन में देखते हुए खा रहे हैं, या किसी से बात करते हुए खा रहे हैं, या काम करते हुए खा रहे हैं, हबड़ दबड़ में खा रहे हैं. करेक्ट. चू करना तो बहुत दूर की बात है, हम ये सोच ही नहीं रहे, हम 5 मिनट में खाना खत्म कर देते. आपको कैसे लगता है कि वो रिलेशनशिप आपका खाने के साथ बनेगा? आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आपका पार्टनर के साथ आपका एक रिलेशनशिप है, राइट? आपका पार्टननर अगर आप उसको टाइम नहीं है फिलहाल. इफ यू वुड हैव, तो मतलब अगर रहे ना, एक्सेस रहे ना. तो अगर तो पॉसिबल इसीलिए नहीं होगी क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे. टाइम नहीं दे, दैट इज ट्रू एक्चुअली. अगर आप उनको टाइम दोगे, इफ यू गिव इनफ टाइम टू द रिलेशनशिप दैट यू आर बिल्डिंग, तो वो रिलेशनशिप कितनी अच्छी बनेगी. Same with food. If you give time, patience to your food that you're eating, the relationship with food will be strong and effective. आप जो खा रहे हो उसका texture, उसका smell लेना बहुत crucial है. And chewing is one of the biggest hack when it comes to digestion. Absolutely. अगर if you're chewing your food properly, you will be able to digest it properly. And one of a great hack if you're planning to lose weight, because it will help you in portion control. करेक्ट. मैं छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा. Ever since I've started working out 2 साल से, so especially पिछले 1-1.5 साल से, whichever table I'm sitting on, मैं हमेशा अपना खाना मेरा लास्ट खत्म होता है. और मैं सॉरी बोलते रहता कि मुझे ना आई चू माई फूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये मैं करते रहता हूँ. सो जैसे सौम्या ने बताया, शी इज एन एक्सपर्ट,
chew your food, आधा digestion का process वहीं पे शुरू हो जाएगा. Exactly. So the digestion starts when you start seeing your food itself. तो instead of like मतलब मेरे digestion के लिए मैं probiotic की खा लेती हूँ Exactly. और मैं ये pill खा लेती हूँ. Again, the pills, the quick solution. The quick solution कि मैं अपने gut को ठीक करने के लिए go back to basics. See what you have learned in school. See the food, feel the food, chew it as slow as possible. 40 minutes I know थोड़ा unrealistic sound कर जाएगा, but 30 minutes तो दो. आप अपने जो चीज आपको चला रही है, जो आपको करियर बिल्ड कर रही है, उसको आप अपने दिन का 1 घंटा नहीं दे सकते हो, 1.5 घंटा नहीं दे सकते हो. So that's sad because that is the most important thing in life is your food. And when you take good care of yourself, the most and important priority you have to give it to your food and the time and patience it deserves. बिल्कुल. I'll quickly mention second last podcast जो हमने किया था was with this fitness influencer creator called Jatin. और उन्होंने ये कहा था कि, और ये तो कहावत है भी, if you eat like shit, you will feel like shit. ये एक फैक्ट है. तो अगर आप अपने बॉडी में कुछ भी चीजें डाल रहे हो इन द नेम ऑफ ईटिंग, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो यू विल एंड अप फीलिंग लाइक शिट एज वेल. Yeah, exactly. पॉइंट ये है कि आप फ्यूल करना चाहते हो अपनी बॉडी को. आप किस तरीके की चीज से आप फ्यूल कर सकते हो. आपके सामने पिज्जा है 1500 कैलोरी का, आप वो भी खा सकते हो. और आप 1500 में बैलेंस, जिसमें प्रोटीन अच्छा है, कार्ब अच्छा है, फैट भी अच्छा है, दोनों से कैलोरीज आपको सेम ही मिल रही है, बट द क्वालिटी ऑफ दैट कैलोरीज मैटर. कैलोरीज इन कैलोरीज आउट तो हम सब कर लेते हैं. डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, हम पतले हो जाएंगे. यू विल डेफिनेटली start losing weight if you just eat like 1500 calories, but you will also start losing your hair, your the shine on your face, and then possibly the energy levels. क्योंकि जो आप कैलोरीज खा रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है for you to navigate life, for you to navigate the physical and mental stress. Absolutely. You mentioned as well कुछ तुम्हारे client के stories, some of them also good to hear. Say, give us like 1 or 2 examples of some story that really moved you, कि तुम्हें इतना अच्छा लगा that through your work किसी के लाइफ में इस तरह के चेंजेस आ सके. यार मतलब मैं बहुत स्पेशल फील करती हूँ with the kind of work that I do every day till today. I get these stories or possibly the real things, the real experiences that I have had with my clients. मोस्टली लोग जो आते हैं वो इतने परेशान और इतने दुखी आते हैं, राइट. इतने दुखी इस बात के लिए होते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल को खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं. डॉक्टर ने बोल दिया है कि खुद अपना वेट लॉस करो और वेट लॉस करो, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है. अगर आप वो अपनी रिपोर्ट्स देखते आ रहे हैं जो पूरी लाल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं. तो जब वो आपके पास आते Are these young people also? Yeah, there are a lot of young people, 30, 25, 26 girls. Yes, they are young girls जिनको PCOD इश्यूज है, डायबिटीज डेवलप कर लिया है, HbA1c लेवल्स छू रहे हैं हाई, और उनको बहुत ज्यादा मतलब दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. दे हैव ट्राइड एवरीथिंग. दे हैव ट्राइड मील रिप्लेसमेंट शेक्स, दे हैव ट्राइड like all the quick solutions, and then possibly have ruined their metabolism by doing all these quick fixes, and then they have come to me and they say कि please, you are my last hope, please help me. अब जब मैं उनके साथ काम करती हूँ और उन्हें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, देयर डायबिटीज पैरामीटर गोइंग, HbA1c गोइंग like from 6 to back normal, coming back under 5. ये इसका full form, is there a full form? HbA1c, Which is what? hemoglobin A1c. It's like a basic 3 महीने की आपके जो ब्लड है उसमें कितना शुगर है, ये एवरेज है बेसिकली उसका. तो बेसिकली हम उस पर ये ट्रैक करते हैं कि 3 महीने का पूरा रिकॉर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू ट्रैक अ पर्सन इफ दे हैव डायबिटीज और नॉट. सो बेसिकली ये लेवल्स रेड से ग्रीन आना. देन वेरी स्पेशल स्टोरी दैट हैपेंड. सो ये तो चेंजेस होते ही हैं ना, मैनेजिंग देयर थायराइड लेवल 100 mcg से रेगुलर विदाउट गोइंग ऑन पिल्स. मतलब लोग 100 mcg थायराइड पिल्स खा रहे हैं और उससे to no pills is a very big achievement, right? ये लाइफ से वो चीजें ले रहे हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, महीनों लोगों को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एकदम से रेगुलर पीरियड्स आने लग जाए. It's the biggest achievement that I can hear. But one story that really moved me, as you asked me, is like there are a couple of these stories that happened, but ये बहुत स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था मेरे साथ जो मुझे बहुत immense happiness देता है, जो मैं अभी भी शेयर करती हूँ. तो So there was one lady, she was battling PCOD, was not able to conceive. सबने मना कर दिया था. IVF recommended था कि आप IVF करो और then you will be able to conceive. यही एक solution था.
and she came to me saying कि यार you are my last hope. She had a lot of weight also. तो उन्होंने बोला you are my last hope, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और मेरे को सबने मना कर दिया. I know कि मेरे लिए fertility impossible है, but I really want to conceive. It has been like 8-9 years जब से मैं ट्राई कर रही हूँ. 9 साल से कोई इंसान ट्राई कर रहा है फॉर कंसेप्शन, उसकी उम्मीद पूरी खत्म हो चुकी है, डॉक्टर ने मना कर दिया है. मैंने बोला कि ठीक है, हम कोई वी आर नॉट डूइंग इट फॉर कंसेप्शन, वी आर डूइंग इट टू मेक श्योर कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो. द बाय प्रोडक्ट ऑफ इट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट. वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनी चेंज आउट ऑफ इट. मैंने उनके साथ 6 महीने काम किया. 6 महीने में उनकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज करी. उनके मेक श्योर किया कि उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं. वी मेड श्योर कि उनका रूटीन स्टेबलाइज हो जाए. वी ईट द राइट फूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हर. बहुत क्लोजली मैंने उनके साथ काम किया, फीडबैक ओरिएंटेड अप्रोच के साथ. One fine day she called me and saying, Soumya, I think you have given me the best life of this best gift of this life. I am blessed with twins. Wow. So she told, after 1 year she called me saying कि I am blessed with twins. और I think मैंने जब अपनी लाइफ में पूरी होप खो दी थी, मुझे ये ब्लेसिंग मिली कि मैं कंसीव कर पाऊँ. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू. आई फेल्ट सो हैप्पी दैट आई मेड रियल डिफरेंस टू हर लाइफ, क्योंकि उसे कितना डियरली चाहिए था वो. सो शी वांटेड समथिंग एंड आई वाज एबल टू पार्टिसिपेट एंड टू कंट्रीब्यूट इन हर लाइफ विद दिस. एंड एवरी ऑन देयर बर्थडेज, मतलब जब उन ट्विन बेबीज का बर्थडे होता है तब वो मुझे गिफ्ट भेजती है हमेशा. क्योंकि वो इतना स्पेशल है, राइट? वो इतना स्पेशल है, उनके लिए वो बहुत स्पेशल है. अब तो वो बहुत बड़े हो गए बेबीज. सो इट्स लाइक it's a very, very, very close story that's very close to my heart. That's lovely. You know, we are almost towards the end of the podcast. There's one important question that I want to ask you, और इसमें मैं खुद का एग्जांपल देना चाहता हूँ. Is because मैं अपनी लाइफ को ना मैं डिवाइड कर सकता हूँ. Before I started to work out, after I started to work out. Before I started to work out, वो young people जो अकेले रहते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, वो जो social habits होते हैं ना, वो सारे थे. कुछ तो एक्सट्रीम लेवल पे थे. मेंटल हेल्थ इन शैम्बल्स. मैं लोगों से मिल नहीं रहा महीनों नहीं, पर मल्टीपल डेज. माँ से फोन नहीं पे बात नहीं कर रहा. मतलब हेड स्पेस वाज इन अ वेरी बैड स्टेट. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टू वर्क आउट, ओवरनाइट नहीं हुआ, बट धीरे धीरे आई कुड सी दैट माय मेंटल हेल्थ आल्सो केप्ट गेटिंग सो मच बेटर, एंड नाउ इट इज इन द बेस्ट स्टेट इट हैज बीन इन द 32 years of my life. तो क्या ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, a healthier body and a healthier mind? Yes, absolutely. And you know, they say it's a very important thing. If you start doing something for yourself, you start feeling yourself, right? You feel how close you can get to yourself. You feel grateful for the life that you have. You feel grateful for the people that you have around you. You suddenly have a very different relationship and outlook towards life. You start feeling very happy about the things you're able to do just because of your body. तो जब आप वर्कआउट करने लग जाते हो, राइट, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल्सो रिलीज गुड endorphins, जो नेचुरल पेन किलर्स हैं, एंड दे मेक यू फील गुड. एंड बहुत हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. यू फील योर डोपामिन लेवल्स आर वेरी वेरी हाई एंड यू फील गुड अबाउट डूइंग, क्योंकि आपको ना एक तो पॉजिटिव, आपको ये पॉजिटिविटी मिल रही है कि आपने कुछ अपने लिए किया है. तो एक अलग कॉन्फिडेंस है उसका कि अब मैंने ये सोचा था, आज मैंने मेरे लिए करना है और मैंने वो कर लिया. तो एक कॉन्फिडेंस में आपके +1 हो जाते हैं. और रोज अगर आप ये करते हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही जोन में जाता है. तो यू फील बेटर, एंड फिर वो रिजल्ट जब आते हैं तो आप और मोटिवेट हो जाते हो कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. तो इट्स लाइक अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप दैट यू डेवलप with yourself and you get closer to yourself. So so it really impacts the way you feel. So I always say this, that when you work out, you don't do it for the way you look, you do it for the way you feel. Correct. And you feel absolutely amazing. Absolutely. So good to hear that. A youngster doesn't have to be a girl, guy, any. A youngster जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं, राइट नाउ पर्सनल ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते. राइट नाउ इवन लाइक अ कोर्स और समथिंग जो आप ऑफर करते हो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन कैसे अपनी ये फिटनेस जर्नी शुरू कर सकते हैं? स्टार्ट प्लानिंग. थोड़ा सा अपने दिन को वे अहेड प्लान करो, ना स्टार्ट करो.
कुछ ज़्यादा करना नहीं होता यार, बहुत बेसिक है, इंटरनेट ने कॉम्प्लिकेट कर दिया सब। थोड़ा बेसिक है हेल्थ, बहुत कुछ नहीं करना है, थोड़ा राइट तरीके से अपने आप को फ्यूल करना है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, ये तीनों चीज़ें लेनी है। ऐसा नहीं कार्ब कम कर दिया, प्रोटीन बहुत ज़्यादा करना है, सब मैनेज तरीके से लेना है। प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, ये तीनों मैक्रोज आपको लेने हैं अपनी डाइट में, और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। थोड़ी सी प्लानिंग पहले करना पड़ेगा कि मेरे प्रोटीन सोर्स है कि नहीं है खाने में, थोड़ा सा आदत लग जाती है। अगर आप स्टार्टिंग 7-8 दिन करो ना, आपको पता है अरे मेरे खाने में प्रोटीन नहीं दिख रहा है, ऐड कर दो। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी मैनेज करनी है। स्टार्ट वॉकिंग, मेक श्योर योर एक्टिव टू पैसिव रेशियो इज हाई, तो आपका नीट बढ़ेगा, विच इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। So this is like which helps in better metabolic health. After every meal, make sure that you walk for at least 20-30 minutes with instead of sitting down. That's very important. तो अगर आपका नीड बढ़ता है ना, तो automatically you feel really active throughout the day and you see positive impact on your health. And third, exercise, कोई भी एक physical activity अगर आप कर सकते हो, then do this. So there's 3 things that you have to focus on: your macros, yeah, protein, carbs and fats, and yes, obviously have good amount of fiber in your diet. That's very important. Second, you have to take good care of your NEAT. वो बहुत मतलब एक ऐसा फैक्टर है जिसको लोग ओवरलुक कर जाते हैं, ठीक है, मतलब वो देखते नहीं है उसको। तो नीट पे काम करना चाहिए, दैट इज कीपिंग योरसेल्फ एक्टिव थ्रू आउट द डे इंस्टेड ऑफ लाइक स्लाउचिंग, सिटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। स्टैंड अप एंड वॉक, फॉलो अ पोमोडोरो टेक्निक। ओके, पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट्स अगर बैठे हो तो एवरी 25 मिनट्स यू गेट अप एंड वॉक फॉर 5 मिनट्स। That's a very good technique. So you can do that. And third very important thing, that is a physical activity of your choice, whether you can play up like your favorite sport, or you can do dancing, whatever you want. But yes, if you can add weights to your exercise routine, it will make a huge difference. So yes, these 3 things. But abhi agar aap gym nahi ja pa rahe ho, start home workouts. राइट। अपने किसी क्लाइंट को अगर आसान भाषा में तुम्हें समझाना हो कैलोरी डेफिसिट, कैसे समझाओगे? So calorie deficit is basically आप जो खाना खाते हो वो फ्यूल है आपका, राइट? तो अगर आपके दिन में आपको 2000 कैलोरीज चाहिए, तो आपने 2000 कैलोरीज अगर आपने खा ली तो वो आपका मेंटेन हो जाएगा वेट, ठीक है? आपने 2000 आपकी जरूरत है और आपने 2000 खा ली। अगर आपने 2000 से कम कैलोरीज खाई, जैसे 300 कैलोरीज आपने कम खा ली, तो दैट इज कॉल्ड 1700। आपकी जरूरत 2000 की थी और आपने 1700 ही खाई, तो 300 का डेफिसिट क्रिएट। अब ये डेफिसिट या तो आप कम खा के कर सकते हो या ओवर एक्सरसाइज करके कर सकते हो। 300 कैलोरीज आप बर्न कर सकते हो या आप 300 कैलोरीज कम इनटेक करके क्रिएट कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कम करोगे तो आप कितनी कम करोगे, हम कितने दिन कितनी कम कर सकते हैं, राइट? तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। थोड़ा हम बर्न करके करते हैं और थोड़ा हम कम खा के करते हैं, तो हमारा एक डेफिसिट क्रिएट होता है। अगर आप 2000 आपकी जरूरत है और आप 2000 खा रहे हो तो आपका वेट मेंटेन होगा। अगर आप 2000 से कम कैलोरीज खा रहे हो तो आपका वेट लूज होगा। अगर आप 2000 से ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो तो आप वेट पुट ऑन करोगे। करेक्ट। ये सिंपल मैथ्स है। अब इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप ये डेफिसिट क्रिएट कैसे कर रहे हो। अगर आप डाइट मैनेज करके डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो सिर्फ, तो आप एक टाइम तक अपनी मेटाबॉलिक एफिशिएंसी को थोड़ा सा परेशान कर दोगे, क्योंकि आप कितनी कम करोगे, 1200 से 900 से कितनी ज्यादा कैलोरी कम कर सकते हो, राइट? तो एक बैलेंस चाहिए वर्कआउट और डाइट का साथ में, जिससे आप ये डेफिसिट क्रिएट करते हो। विद कैलोरी डेफिसिट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये देखो कि व्हाट काइंड ऑफ कैलोरीज यू आर टेकिंग। करेक्ट। Calorie in, calorie out matter, but more than that, what kind of calories you are taking matters more. Absolutely. The last question before we move to the last segment, which is the rapid fire segment. The last question I want to ask you, क्योंकि इसके बारे में बहुत आजकल चर्चे हो रहे हैं। आधे लोगों को चीज का पता भी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी उसको बुरा ब्रांड कर देते हैं। I'm talking about creatine. क्रिएटिन के बारे में हमें जरा बताइए। It's a important part of your health journey. ऐसा नहीं होता है कि आप यही वही वाला है, विलेनाइज कर देते हैं हम चीजों। पोर्शन मेक्स पॉइजन, ठीक है? अगर आप ओवर डू कर रहे हो चीजों को, अपने रेगुलर मील्स को स्किप करके क्रिएटिन ले रहे हो, तब डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, किडनी स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं। दैट इज ओनली व्हेन यू ओवरडू इट, नॉट व्हेन यू आर लाइक टेकिंग इट एज अ addition, supplement to your regular diet. It should not be a substitute. It's just a supplement. Correct. वो आप add करोगे अपनी regular diet में, and with the proper guidance of your nutritionist, or possibly when you do it with people who really know about health. ऐसे नहीं आप overdo कर रहे हो and you don't know the brand and you are doing it. If the brand is trusted and if you know how to do it well, then it's absolutely not a problem. There you go. सौम्या, बहुत ज्यादा मजा आया आज के पॉडकास्ट में। आने वाले सेगमेंट में और भी मजा आने वाला है, बिकॉज इट इज द रैपिड फायर। आर यू रेडी? Yeah.
सवाल होने वाले एकदम रैपिड, नो थिंकिंग टाइम, एकदम ऐसे जवाब देना होगा. ऑलराइट, चलो. One myth about women's fitness that you wish would die right now. That weights make you bulky. They don't. They make you strong. Morning workout या evening workout? One which is convenient for you, because convenience over anything. But yes, I prefer doing it in fasted state. So morning. Morning, yeah. Correct. One cheat meal that you absolutely love. So I don't really share about them, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताती हूँ तो सब मुझे खिलाने लग जाते हैं कि ये भी खाओ, ये भी खाओ. But yes, I enjoy anything that's made of like थोड़ा सा luxurious meal होता है. छोले बनते हैं मेरे घर पे भटूरे के साथ, तो वो मुझे अच्छा लगता है. छोले भटूरे की याद आ गई मुझे. फिर पता नहीं मैंने लास्ट कब खाया था, 1.5 साल पहले शायद. हाँ, मैंने भी बहुत टाइम हो गया, बट मैं उसे luxury समझती हूँ. It's like indulgence. True. A food that you used to think was healthy but later realized it's not. सोया चाप. अरे बाप रे. Exactly. लोग बोलते रहते हैं, अरे वो तो प्रोटीन है. नहीं भाई, सिर्फ मैदा है. सिर्फ मैदा है, उसमें 60% से ज्यादा मैदा डलती है. इतना सा वो सोया फ्लावर डालते हैं एंड वो इतना उसमें ऑयल डालते हैं, सारी चीजें. लोगों को लगता है वो हेल्दी है. इट्स एब्सोल्युटली नॉट. Absolutely. One fitness influencer that you actually admire. I really enjoy watching content of Masala Lab, if you know. Masala Lab करके एक है, so Krish Ashok is his name, and उनका book है Masala Lab, and his Instagram page is Masala Lab. I would definitely recommend checking that out. वो myths bust करते हैं, और I think in today's time and age, you know, getting rid of misinformation is very important. One underrated health habit everybody should adopt. I think walking as much as you can, it's a good thing. And I think walking is not actually an exercise. It's a requirement. So आप walk करो, it will improve your need. So I think, yeah, walking. Your opinion on OMAD? It's only for people, you know, for a specific kind of people जिनको उसकी requirement है, not for everybody, and absolutely not for people doing it by themselves. They shouldn't try that by themselves. Intermittent fasting? It can be a lifestyle pattern if you know how to do it correctly. But if you don't know how to do it correctly, please avoid doing it. 18 घंटे की पूरे दिन की fasting, ये बहुत unsustainable है. One thing people would be surprised to know about Soumya. Okay. I like desserts. Favorite? I like मूंग दाल का हलवा. और यार वो तो मतलब वो तो ज्यादा मीठा भी नहीं होता. ज्यादा मीठा नहीं होता है इसलिए. और मुझे कम, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ओवर मीठा पसंद है, बट आई लाइक डेजर्ट, जो मैं कम खाती हूँ बट मुझे पसंद है. Yes. If not fitness, what would Soumya be doing today? आई एम एन इंजीनियर. तो मैं जॉब कर रही होती 9 to 5, बट मैं इतनी इंस्पायर्ड, इतनी हैप्पी नहीं होती जितनी मैं आज हूँ. So true. Last question. Define health in one word. Lifestyle. So health is a lifestyle and it shouldn't be an extra work. वो कभी एक्स्ट्रा काम होता ही नहीं है. इंटरनेट ने उसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है. वो बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है. आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता है. वो मेरा बेसिक चीज है. इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव टू, मेरे लिए कांस्टेंट, मेरे लिए टेंशन नहीं है हेल्थ. Rocket science नहीं. रॉकेट साइंस है नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स अ लाइफस्टाइल. Lovely. Soumya, इतना ज्यादा मजा आया आज के पॉडकास्ट में. So much there was to learn. आप लोग बताइए आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा. What were your favorite parts? आप बताइए आपको कैसा लगा. बहुत अच्छा लगा. आई थिंक विद ग्रेट होस्ट एंड दोस्त, बहुत मजा आया. अमेजिंगली crafted questions and everything. It was a fun experience. It was a fun experience indeed. As I said, do tell us in the comments आपके favorite parts क्या थे. We will make snippets of this on our Instagram as well. And of course, follow कीजिए Nutribico for more original content just like this. This is me, your दोस्त Korak and Soumya. Thank you. Signing off. अगले वीडियो पे मिलते हैं.